जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती है उनका एरिया कैसे निकालते हैं, वो समझेंगे हम अभी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जटिल आकृति क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शेप्स क्या होती है। मान लो आपके पास कोई ऐसी शेप है, कोई ऐसी आकृति है जो दो आकृतियों से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे मान लो हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पंचभुज हमारे सामने है, तो यहाँ पर आप दो शेप बनती हुई नजर आ रही है आपको। अगर यस आप मैम। इसको दो यस मैम। आपके पास आ रही है। कौन सा चैप्टर है मैम? ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसी के आगे पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पंचभुज का, हम पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और हमारे पास इसका उन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इस पंचभुज का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि पंचभुज का जो एरिया है, जो पेंटागन का एरिया है, वो त्रिभुज का एरिया यानी कि ट्राइंगल का एरिया, और जो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एरिया होगा, उन दोनों के एरिया को आप जोड़ दोगे तो आपके पास जो आपकी आकृति है उसका एरिया पता चल जाएगा आपको। समझे बात को? समझे? जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, यस अगर मैं मैम। यहाँ पर एक, मान लो एक हट बना रही हूँ, एक झोपड़ी बना रही हूँ, उसका सिर्फ इतना हिस्सा बना रही हूँ। अब यहाँ पर आप कौन सी दो शेप्स देख सकते हो? मैम वर्ग और मैम एक त्रिभुज और एक ट्रायंगल और स्क्वायर। दूसरा, इसको आप स्क्वायर नहीं या तो स्क्वायर कह लो, या क्योंकि अभी तक आपको साइड्स नहीं दी गई तो आप इसको आयत ही मानकर चलो। पंचभुज। आपको साइड्स है ना, त्रिभुज और आयत दिया गया है। तो आप त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो। मैम फॉर्मूला क्या है त्रिभुज का एरिया निकालने का? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला किस किस को याद है? किसका? त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुना ऊंचाई। यही होता है, और आयत का मैम लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई मैम। लंबाई इसका आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आता है और इसका आपके पास आता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? पचास इस पूरी सेंटीमीटर हट हो जाएगा 90। बेटा सब ना अपने आप को म्यूट पे रखो, नहीं तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज सुनने में। सब बच्चे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को। तो कितना एरिया आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दी जाए शेप और आपको पता है कि वो किन दो आकृतियों से मिलकर बनी है, आप उसका एरिया निकाल सकते हो। म्यूट पे रखो सब अपने आप को, आप उसका एरिया निकाल सकते हो। यस और नो? ठीक है, यस मैम। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पर आप निकाल सकते हो इसका एरिया। अगर मैं आपको कहूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, और जो ये मैं अभी ब्लैक कलर से लाइन करूंगी, ये दोनों लाइंस, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है। अब मान लो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरी शेप है। सबसे पहले मुझे पहली वाली का वो निकाल के दिखाओ एरिया। कौन कौन निकाल सकता दो। है? हम दो। आपको मना किया है ना अनम्यूट करके नहीं बोलना, चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स किस लिए है? आंसर लिखने के लिए है। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमें पता है इस वाले सबसे पहली वाली आकृति की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा दूसरे की पहले मुझे लंबाई लंबाई बता दो कितनी आएगी। लंबाई कितनी लूं? 4। टू। कैसे आएगी? 2 कैसे आएगी? 4 कैसे आएगी? एक्सप्लेन फोर करो फोर चैट बॉक्स फोर। में। चैट बॉक्स में बताओ। 2 आएगी, 4 आएगी? मैम 1 + 1 2, 2 + 2 4। आएगी, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है ये बीच का हिस्सा भी तो है, और ये बीच का हिस्सा कितना है? 2 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये बीच वाला हिस्सा मतलब 2 सेंटीमीटर का हुआ। 1 + 2 + 1 कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी चौड़ाई भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर।16 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और तीसरी वाली का फिर से दो।
दो तो इस पूरी आकृति का अब दो मैं बात करूंगी, अब पहली वाली जो ओरिजिनल आकृति थी उसका एरिया कितना होगा? दो बेटा चैट बॉक्स में लिखो, आप क्यों अनम्यूट कर करके बोल रहे हो सब? इस पूरी आकृति का एरिया कितना होगा? 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकाल सकते हो, आपको कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप दे दी जाए, यस मैम। ठीक है, तो फिर एक एक शेप दे रही हूँ मैं, इसका मुझे एरिया निकाल के दिखाओ। एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, है ना? चलो करो इसको सॉल्व, देखो आप कौन सी दो आकृतियां यहाँ पर बना सकते हो। मैम आंसर दिखा दो। अभी तो बाकियों को तो करने दो। मैम नहीं अच्छा यार। मैं हिंट दे रही हूँ कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। किसी ने किया है? नोटबुक पर किया है किसी ने? मैम नहीं आ रहा। मैम नहीं आ किसने किया? रहा। अच्छा तो चलो, 39 हिंट दे रही हूँ। 40 एक सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल और एक आयत बना सकते हो, एक त्रिभुज और मैम ये एक तो आयत पता है ट्रायंगल और आयत बनेगी, लेकिन मैम आयत की वो मैम दो भुजा नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे ट्रायंगल रखी? ट्रायंगल में दो भुजाएं नहीं दे रखी। वो तो आपको ढूंढना है ना, इसमें से छुपी हुई है वो। नहीं आ रहा। समझ नहीं आता है? चलो दोनों 5 सेंटीमीटर, एक 6। आ गया मैम, आ गया आ गया आ गया। आ गया। मैं हिंट दे रही हूँ, ये जो पूरी है ना ये 8 सेंटीमीटर की, इसको बस आपने ये देखना है कि त्रिभुज में कितना हिस्सा आएगा इसका। त्रिभुज में कितना हिस्सा आएगा वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से एक लाइन और बना दो, इसकी तो लंबाई आपको पता ही चल जाएगी। सेंटीमीटर। वो नहीं बताना है कितना कितना आएगा, पोल में अपना अपना आंसर दो। इतना देखना है आपको, ये जो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है इनमें से त्रिभुज में कितनी आ रही है, वो पता करना बहुत आसान है। मैंने इसलिए कहा है कि सारी चीजें छुपी हुई हैं, आपको ढूंढनी है बस। सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? तो मैंने हिंट भी दे दिया है करने के लिए, तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। चलो चलो, 1 मिनट का समय और दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, 1 मिनट का टाइम और है। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, बट पोल में बिल्कुल आधी क्लास आंसर करती है, ऐसा क्यों? आपको पता नहीं है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, तो वो चीज पूछो। नहीं है। आ रहा है समझ में बेटा अब आप लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन? थोड़ा आइडिया मिल रहा है? दिखाओ अपने कैसे कैसे किया आपने, जहां पर मैम आपकी आंसर मिस्टेक आ दिखा रही होगी दो। तो मैं बताऊंगी।
बैक कैमरा करके दिखाओ किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर भी गड़बड़ हो हम रही होगी देख वो चीज मैं बताऊं। मैं दिखाओ हमारे बैक देख कैमरा। आपका तो ठीक है राकेश, लेकिन आपने किया कैसे है, दिखाना जरा किया कैसे है। सुमित खाली फाइनल आंसर मत दिखाओ मुझे, मुझे ये दिखाओ किया कैसे है। ओके वेरी गुड। हाँ आपने ठीक किया है, सुमित का ठीक है। और कोई? मैं 1 मिनट रुकना, मैं आप भी दिखा। हाँ हाँ मैं रुकी हुई हूँ, आराम से करो। और किसी ने किया है? कोशिश करिए ट्राई करने की, भले ही गलत तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके ऑप्शन मैच होने चाहिए, अगर ऑप्शन मैच नहीं हो लेकिन रहे हमने तो। आपकी ओके गौरव बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है? आ, विक्की कुमार के नाम से कौन है? बेटा पूरा क्वेश्चन दिखाओ मुझे, खाली फाइनल आंसर नहीं देखना है, मुझे देखना है किया कैसे है आपने। हाँ जी गौरव आपका ठीक है, गौरव ने बहुत अच्छे से किया है। चलो, और किसी को दिखाना है अपना आंसर, या किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि इसके आगे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो पूछ सकता है, अभी भी टाइम है। किसी को अपना बैक कैमरा करके नोटबुक नहीं दिखानी है? प्रेरणा किया कैसे, 9 कैसे आया? प्रेरणा, प्रेरणा है खुशी है ना? कौन है? चलो पहले मुझे ये बताओ आप लोग, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पर जो आयत है ये तो सभी को पता चल गया, इसमें एक आयत बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, मुझे आयत का क्षेत्रफल बताओ सब कितना आएगा, बाकी चीजें छोड़ो। 30। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, तो अब अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। चैट बॉक्स में जाओ, वहां पे टाइप करो आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा। 30। सबको पता है लंबाई चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लंबाई मान लो आपको कितनी दी गई है, 5 और 6, लंबाई और चौड़ाई 5 और 6 मान लो, तो 6 × 5 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज आ गई, क्लियर है एकदम। अब आपको मेन जो काम है आपका वो है आपका, आपको इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे जल्दी से बताओ आधार कितना लो, आधार 6। कितने सेंटीमीटर आएगा, सब बच्चे बताएंगे। गौरव म्यूट पे रखो अपने आप को। 6। 8 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 6 कैसे आ जाएगा? 6 कैसे आ जाएगा आधार? बाकी आयत बच्चे के लिखो सामने चार्ट सामने भुजाएं में। बराबर होती आयत के आमने सामने होता बराबर होता। और कोई? यही 3-4 बच्चे बोल रहे हैं, और कोई बोलेगा कितना आना चाहिए आधार इस त्रिभुज का? 8 आएगा ना? एक बच्चे ने बोला है बस 8 आएगा, बाकी कोई भी नहीं बोल रहा है। दीपिका भी बोल रही है 8 आएगा, 8 और कोई? आएगा मैम। 8 आएगा ना? यस मैम। हम्म, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, पॉसिबल है? ब्लू वाली लाइन 8 सेंटीमीटर बोल रहे हो आप, रेड ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 6 सेंटीमीटर बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है? नो। नो मैम। नो हाँ मैम। तो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, सही बोल रहे थे सब बच्चे, 6 सेंटीमीटर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाली साइड भी तो 6 सेंटीमीटर होगी। मैम आधा हम इसकी बात कर रहे हैं जो आपने रेड लाइन से कवर कर रखा है, इसी बात कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। अच्छा,
आधार पता चल गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई कैसे पता करोगे इस त्रिभुज की ऊंचाई? अच्छा, ऊंचाई तो 8 होगी ना इस त्रिभुज की? नो मैम। मैम क्यों नहीं होगी? मैम 8 मैम जी, मैम 5 से चली जाएगी इसके वाले में। पहले तो म्यूट पे रखो, 3 म्यूट पे आएगी। रखो, चैट बॉक्स में लिखने दो बच्चों को। सब बच्चे बताओ, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं होगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं हो सकती? कोई भी नहीं लिख रहा है? किसी को भी नहीं पता? वेरी गुड, क्योंकि त्रिभुज में आधी बाहर है ये। यस, ये आधा हिस्सा बाहर है, तो ये जो हिस्सा जो त्रिभुज के बाहर है ये 5 सेंटीमीटर का है। तो फिर अगर ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर है तो जो ट्राइंगल के अंदर आएगा वो 3 सेंटीमीटर बचेगा, है ना? है कि नहीं? 8 - 5 3। यस मैम। तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर आ गई। बताओ अब एरिया कितना आएगा? नो। नो। अब बताओ इस पूरी आकृति का नो। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 39 No, सेंटीमीटर। ma'am. नो मैम। सबको समझ में आया कैसे हुआ ये? Yes, ma'am. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस कोई मैम। ऐसा जिसको नहीं पता चला कि क्या हुआ है? कुछ भी नहीं था, जो चीजें हम पहले पढ़ के आए थे वही लगाया फॉर्मूला, उन दोनों को जोड़ दिया। है कि नहीं? एक और क्वेश्चन फिर। यस। बताओ एक और यस ऐसे ही मैम। क्वेश्चन करोगे, इतना ही टफ होगा वो? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो फिर। अब लेकिन ये टफ नहीं होगा आपके लिए। क्यों टफ नहीं होगा? क्योंकि यही क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। आ रहा है ना, ये दो दो लाइंस, जहां पे दो दो लाइंस है उसका मतलब वो सारी साइड्स बराबर है। जहां पर एक एक लाइन है इसका मतलब ये सारी साइड बराबर है। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो जहां पर एक एक का निशान लगा है वो साइड 1 1 सेंटीमीटर होगी। इसमें भी आपको जैसा हमने पहले किया था, 3 आयत बनेंगे। पहले का निकालो एरिया, दूसरे का निकालो, तीसरे का निकालो। बिल्कुल ठीक किया है आपने। डीके के नाम से कौन है? दीपांशु। दीपांशु, आपने बिल्कुल ठीक किया है। और किसी ने किया है? अच्छा, मैं हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। आपके पास यहाँ पर हिंट की भी वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन पहली बार कर लिया था। आपके पास 3 रेक्टेंगल बनेंगे, 3 आयत बनेंगे। अब पहला एक एक तो पहला बन गया, इसकी साइड्स लिखो क्या क्या होंगी। फिर दूसरा बन गया, उसकी साइड लिखो क्या क्या होंगी। फिर तीसरा बन गया, उसकी साइड लिखो क्या क्या होंगी। बस सिंपल सी बात है। चलो ये बता देती हूँ, यहाँ पे ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है। बाकी आपको पता ही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया है। तो बस 1 मिनट और देती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम्म, 11 बच्चों ने आंसर किया और सभी का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। सुमित, आपका भी ठीक है? हाँ जी, और किसने किया है? दीपिका करा क्वेश्चन? मैं आंसर दिखाऊंगा। आंसर भी दिखाऊंगी।
यस गौरव, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और कोई? अगर ऑप्शन में से भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो भी दिखाओ, एटलीस्ट मुझे पता चले ना कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं आपको बता सकूं। ऐसे ही रखना राकेश आप अपनी नोटबुक। हम्म। एक मिनट रुको, अपनी नोटबुक आप ऐसे ही रखना। आपने ना जो सेकंड वाली आकृति है उसका एरिया फिर से देखो। जिन बच्चों के मैंने आंसर्स देख लिए वो अपना बैक कैमरा बंद कर लो अब, और आगे करिए। आपने, आपको पता चला कि नहीं पता चला? चलो 30 सेकेंड्स का टाइम और मिलेगा, बस इस क्वेश्चन को फिर हम डिस्कस करेंगे। बस जूम कर करके दिखाने की जरूरत नहीं है आंसर। मैंने बोला ना बैक कैमरा बंद करो। मैम खोल चैट बॉक्स। यस, अब ठीक है आपका बेटा। राकेश, आपने क्या किया है? 9 और 9 कहाँ से आ गया ये? आप मुझे बताओगे नीरज, 9 कहाँ से आ रहा है? 8। 8 कहाँ 6 से आया? आएगा, 6 आएगा। नहीं, वो 6 46। वाला तो बिल्कुल नहीं है। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। 46। जल्दी से बताओ, ये जो पहली वाली आकृति है इसका तो सीधी सी बात है, 4 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है, तो हमारे पास एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना? पहली वाली का तो 8 आ जाएगा। अब दूसरी का बताना है आपको। दूसरी की लंबाई बताओ कितनी आएगी? 6। 6 आएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और जो बीच का हिस्सा है वो 4 सेंटीमीटर आएगा, तो 6 सेंटीमीटर की लंबाई आएगी, क्योंकि हमें पता है ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई हमें 5 सेंटीमीटर पहले से दी गई है, तो 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह तीसरी वाली में हमें चौड़ाई 2 दी गई है, लंबाई 4 दी गई है, तो इसका एरिया कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, और आपके पास 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन। समझ में आया नीरज? आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे बताओ जरा। मैम एक और क्वेश्चन। अब बेटा टाइम हो गया है क्लास का। अच्छा, बाय नहीं करना, मैंने होमवर्क देख, होमवर्क कर होमवर्क देख कर जाओ। मैम ये कॉपी में डाल ले। अच्छा, सॉरी, एक मिनट, पहले होमवर्क नोट करने दो बाकी मैम बच्चों को, एक फिर मैं क्वेश्चन। दोबारा से दिखा दूंगी। हाँ, दोबारा से समझा भी दूंगी, बाकी बच्चों को नोट करने क्वेश्चन। दो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी।